तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज मैं कुछ बहुत संवेदनशील बातें करने वाला हूँ। पता है, कुछ ऐसी बातें जो तुम्हें भी सुन के थोड़ा सा बुरा लगेगा, धक्का लगेगा, लेकिन मेरा मन था उस बारे में बात करने की, एक ऐसी समर फ्रेग्रेंस के बारे में बात करने की जिसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं बहुत हाइप्ड था। एंड मैं सोच रहा था कि इन गर्मियों में तो यही की यही फ्रेग्रेंस छाई रहेगी। एंड फिर डिसअपॉइंटमेंट हो गया। तो आज हम बात करेंगे हमारे अपने लताफ़ा एटलस के बारे में। ये 2024 की फ्रेग्रेंस है। एंड इस फ्रेग्रेंस के आते ही मुझे इस फ्रेग्रेंस से प्यार हो गया था जब मैंने इसको ट्राई किया था। बहुत मज़ा आया, बहुत यूज़ किया, बॉटल ऑलमोस्ट ख़त्म करने पे आ भी गए। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अपन ने इतना इसको खाली भी कर दिया। एंड फिर ये फ्रेग्रेंस मार्केट से गायब हो गई। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया यार, एकदम से गायब कैसे हो सकती है जब फ्रेग्रेंस अच्छी है, लताफा का नाम अच्छा खासा जुड़ा हुआ है। कोई तो रीजन होगा जिस कारण से ये गायब हुई, लेकिन कोई रीजन ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं। मेगा मेयर के ऑर्थोपेरेसी के क्लोन्स बनाना, ड्यूब बनाना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे ब्रांड्स ने इसके लिए कोशिश की, मार्केट में लॉन्च किए, वो इस तरह से बिके ही नहीं मार्केट में जिस हिसाब से हाइप इस लताफा एटलस की बनी। एंड बिलीव मी, इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। लेकिन आगे मैं इसके बहुत सारे कॉन्स बताऊंगा। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये भी बताऊंगा कि वाई दिस फ्रेग्रेंस इज बैड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आज मैंने नहा धो के सबसे पहला काम किया कि इस फ्रेग्रेंस को मैंने अप्लाई कर लिया। मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती है कि मैंने इसके 4 स्प्रे कर लिए। मुझे बहुत मन था कि मैं सिर्फ 2 स्प्रे करके चलता हूँ, लेकिन नहीं, इंसान हूं ना, थोड़ा सा लालच आ जाता है कि नहीं भाई वो ज़्यादा स्प्रे करने से ही फ्रेग्रेंस अच्छी आती है। 4 स्प्रे कर लिए और अभी तक मेरी नाक में वो परेशानी हो रही है, क्योंकि इसमें ओल्फैक्टरी फटीग है ही नहीं। अगर तुमने इसको लगा लिया है, जैसे अभी भी मुझे बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी चोकिंग हो रही है, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा पोटेंट है। अगर तुम ऑफिस वगैरह में चले गए और तुम्हें परेशानी है कि यार मेरे को ना कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, ये मत ले लेना तुम। क्योंकि अगर ये तुमने लगा लिया और 4 स्प्रे मेरे जैसे लगा लिए, तो तुम्हें 4 फीट 5 फीट का प्रोजेक्शन तो ऐसा मिलेगा कि तुम सोच नहीं सकते। और जिस दिन खुदा ना खास्ता तुम ऑफिस में हो, 21-22 साल के लड़के हो, 23 साल के लड़के हो, मीटिंग में केबिन के अंदर बैठने वाले हो और तुम 4 स्प्रे करके गए हो, तो मीटिंग नहीं होगी, फिर सिर्फ तुम्हारी बातें होंगी। इसलिए ये बैड है, तुम समझ, इसलिए बर्बाद फ्रेग्रेंस है ये हर कोई तुमसे सिर्फ यही पूछेगा कि भाई तू क्या लगा के आ गया है। एंड खराब भी नहीं है तो लोगों को अच्छा भी लगेगा। क्या समर में ऐसी फ्रेग्रेंस कौन सी आ गई जो कि इस तरह से, इस प्रपोर्शन में पोटेंट है और घंटों चलती है? तो फिर मत खरीद लेना, इस गलती से भी मत खरीद लेना। फिर एक और बात निकल के आई, प्रोजेक्शन चलो ठीक है 4 फीट 5 फीट जा रहा है 4 4 स्प्रे में, तो फिर लॉन्जेविटी खराब होगी शायद। ना ना भाई, एनॉर्मस, मैमथ, उस लेवल पे कि तुम सोच नहीं सकते। ये कपड़ा जो मैं पहना हूं अभी, टी शर्ट, ये अगले दिन भी महकने वाला है। ये गर्मी से, एक्सट्रीम हीट में भी ये उड़ती नहीं है फ्रेग्रेंस। तुम तो बाइक वाले बंदे हो, तुम्हें ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए जो कि हद पोटेंट हो। तुम कितनी भी बाइक चला लो, वो फ्रेग्रेंस तुमसे आती रहे। ये रही वो फ्रेग्रेंस भाई, परेशान हो जाओगे अपने कपड़ों से छुटाने में, ये वो फ्रेग्रेंस है। और अगर तुमने खरीद के इसे 2-4 महीने मैसरेट कर दिया, फिर तो भूल जाओ, फिर तो भूल जाओ, ये ऐसी पोटेंट हो जाएगी। क्योंकि अब जब मैं इसको स्प्रे कर रहा हूं ना करंट ईयर में, जब ये इतना जूस बचा हुआ है, इतना सा, मुझे मालूम है ये कितना पोटेंट हो चुका है। ये इस तरह का डीएनए पता नहीं क्या करके रखा है ऑर्थोपेरेसी के साथ। मतलब बहुत मुश्किल होता है कि इस तरह की क्लोन्स मार्केट में आना। और तुम मेरे से ये भी शिकायत करते हो यार भाई तुम हर फ्रेग्रेंस की बुराई कर देते हो, किसी फ्रेग्रेंस को हाइप ही नहीं करते हो। तुम पता नहीं क्यों हाइप क्रिएट नहीं करते, तुम्हें क्या परेशानी है? लो भाई, कर दी। तो अगर तुम्हें बहुत ही पोटेंट फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट पसंद नहीं है, तो ये तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हें लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, तो फिर ये तुम्हारे लिए नहीं है। मतलब ये ऐसी फ्रेग्रेंस बना दी है कि ये हर बॉक्स को टिक करते चली जाती है। 10 घंटे समर्स की फ्रेग्रेंस, 12 घंटे समर्स की फ्रेग्रेंस ये रही, 3-4 फीट का प्रोजेक्शन ये रहा। और ये गलती से भी गलत फहमी में मत रहना कि ये 50 ml है। ये बहुत गलत लिखा है इन्होंने बॉक्स पे, और ये बॉटल के थ्रू बहुत गलत चीज बता रहे हैं। 55 ml, ये 55 ml नहीं है, ये गलत, ये है 110 ml। तुम्हें लग रहा होगा ये 55 ml है और 2200 2300 रुपए की आती है, तो ये तो 55 ml बहुत महंगी है। ना 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 ना,
इसकी क्वांटिटी पे गलती से मत चले जाना, ये 110 115 ml कम से कम है, 125 ml कम से कम है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्प्रे मांगती नहीं है, ये एक या मैक्सिमम दो स्प्रे, यानी जो तुम्हारी 100 ml की बोतल नहीं कर पाएगी गर्मियों में, 125 ml की बोतल नहीं कर पाएगी गर्मियों में, ये 55 ml 55 ml की बोतल करके दिखाएगी। ये वो फ्रेग्रेंस है। मैं अभी इसको, तुम बोलोगे कि यार स्ट्रिप पे करके क्यों नहीं, स्निफ करके क्यों नहीं बता रहे, क्या क्या हो गया भाई, मैं अपनी पूरी बॉडी पे करके बैठा हूं, एंड मैं वो डेंजर नहीं ले सकता कि मैं अभी इसको एक बार और स्प्रे करूं और मेरा पूरा रूम फिर इसी से फिल हो जाए, और होता है लिटरली ये। लेकिन तुम्हारी मेरी भाई वाली बातचीत है, आज तुम्हारा भाई सफर करेगा, एक बार तो करेगा स्प्रे, एक ही करूंगा। प्रेशराइज्ड एटमाइजर है, शानदार। बस ये है कि ये ढक्कन नहीं लगता, ये पत्थर जैसा कुछ है जो इस पे बस ऐसे बैठ जाता है, ठीक है। इसके ढक्कन से मत उठा लेना वरना खत्म हो जाओगे। भाई देखो, बुरा मत मानना, लेकिन अगर तुमने इसको शुरुआत में जस्ट अपफ्रंट स्निफ कर लिया तो इसमें से लिकर वाली वाइब आती है। अब वो लिकरिश विंटर्स वाली नहीं है, जो वो बिल्कुल एकदम नटी कैरमली चॉकलेटी और विस्की वाली वाइब है। ना ना ना, ये रॉयल चैलेंजर्स 500 रुपये वाली शुरुआत में स्निफ करते ही आती है एकदम से। वो अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है जो तुम टिपिकली परफ्यूम्स में अल्कोहल ब्लास्ट सुनते हो। ना ना, वो अल्कोहल नहीं, वो वाला अल्कोहल अगर तुमने कभी डाला हो ग्लास में और उसको सूंघ लिया हो तो ये वो वाला अल्कोहल है, समझ रहे हो? थिनर वाला अल्कोहल नहीं है। मतलब फ्रेग्रेंस वाला अल्कोहल है। यू गॉट गेटिंग माई पॉइंट, एंड इट लुक्स फ्रेश, इट फील्स फ्रेश। इसमें है सी वाइब। नमक लो, नमक और नींबू लो और उसके अंदर हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर दो। उसके साथ साथ इसके अंदर वो ओक मॉसी, मतलब जो वो काई लग जाती है जो पत्थरों पे, पानी वानी बहता रहता है, उस तरह की वाइब है। और ये जो मॉसी फ्रेग्रेंस है ना, ये मॉसी में डार्क फ्रेग्रेंस नहीं है, लाइट फ्रेग्रेंस है। आओ जरा स्क्रीन पे मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तुमने अगर सिंथॉल का पाउडर वगैरह यूज किया हो, या मैं तो पाउडर ही बोलूंगा, डीओ वीओ में उतना मजा नहीं आता, लेकिन ये डीओ वाइब देता है भाई। एक मिनट इधर आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ये डीओ वाइब देता है। तुम सोचते होगे ना यार कि डीओ मैं स्प्रे करता हूं और क्या शानदार फ्रेग्रेंस भर भराते वो ब्लास्ट आता है एकदम से, मतलब 15 मिनट तक मेरे को बस वो डीओ की फ्रेग्रेंस आती रहती है। ये परफ्यूम की बोतल में वो डीओ है, और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है, ये वो डीओ है जो 8-10 घंटे तक तो मिनिमम वैसे ही प्रोजेक्ट करता रहता है जैसे शुरुआत के 15 मिनट कोई डीओ प्रोजेक्ट करता रहता है। इतना पोटेंट है। एंड ये वैसा चोकिंग नहीं है, कभी मत समझना कि यार ये बहुत वैसा चोक करता है। इट्स अ गुड चोकिंग वाला काइंड ऑफ अ थिंग, तुम समझ रहे हो? यू विल एंजॉय दिस फ्रेग्रेंस। अगर ये तुमसे मेरे को अभी भी जैसे मेरे को आ रही है ना ये फ्रेग्रेंस, मुझे हेट्रेट नहीं हो रही, मेरे को सरदर्दी नहीं हो रही, मेरे को स्ट्रेस नहीं हो रहा कई बार, जो वो जो सर पे चढ़ जाती है एंड सर दुखने लगता है, ये वो फ्रेग्रेंस नहीं है। ये फ्रेग्रेंस बहुत नेचुरल है, बहुत मजा आता है। हाँ, इससे एक और चीज, तुम्हें अगर सिंथेटिक फ्रेग्रेंस पसंद है तो भी ये डिसअपॉइंट करेगी। ये सिंथेटिक कहीं से नहीं लगती। ये लगता है कि तुमने 6-8 हजार की फ्रेग्रेंस ली हुई है 2,000 रुपए में। वापस आ जाओ स्क्रीन पे। तो अगर सिंथॉल का तुमने ये लेमन वाला पाउडर अगर छिड़क लिया हो भर भर के, अगर तुमने स्कूल में ये हरकतें की हो, मैं तो बहुत करता था, लिया पाउडर भयंकर छिड़क लिया, अगर तुमने वो हरकतें की है तो तुम्हें इस लताफा एटलस से वही वाली वाइब आएगी। मैं नाम गिनाने को बहुत सारे बता सकता हूँ, सी सॉल्टी है, लेमनी है, मस्की है, एम्ब्रॉक्सिन का यूज़ है, लेकिन वो जो सिंथॉल का पाउडर आता है, अगर तुम्हें वो फ्रेग्रेंस पसंद आती है, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस फ्रेग्रेंस। मज़ा आ जाएगा। लेकिन फिर वही हेट्रेड वाली बात है, तुम्हें अच्छी फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं है तो तुम्हें ये भी पसंद नहीं आएगी। फैंटास्टिक यार, ये स्ट्रिप पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, यही तो इसकी अच्छी बात है। और साथ साथ में ये तुम्हारे कपड़ों पे तो भाई ये जादू कर देगी। डू नॉट पुट इट ऑन स्किन, तुम इसके साथ डिससर्विस कर रहे होगे अगर तुमने स्किन पे लगा रखा है तो। अगर तुम्हें एक्चुअल में इसको यूज़ करना है और तुम्हें समझना है कि कैसी फ्रेग्रेंस है, तुम्हें इसे कपड़ों पे करना पड़ेगा। और ये वैसी मॉसी, सी सॉल्टी, लेमनी नहीं है जो कि सिर्फ या एम्ब्रॉक्सिन वैसा नहीं है जो सिर्फ मेल डोमिनेंट काइंड ऑफ चीज़ हो जाता है और लड़कों के बीच ही ये पसंद की जाती है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, तुम्हारी वाइफ को, या तुम्हारे ऑफिस कलीग्स को भी बहुत पसंद आएगी। इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ अ फ्रेश आउट ऑफ द शावर। मतलब तुमने किसी लेमन शार जेल से खुद को मतलब नहाया है, खुद को धोया है, एंड तुम उसके बाद ऑफिस चले गए हो, तुम ऐसे फ्रेश फील करोगे। हल्का सा बार्बर शॉप वाला फील आता है, वो लेमन वाला जो फील है, आफ्टर शेविंग लोशन वाला फील आता है, एंड ऐसा लगता है यू आर फ्रेश ऑल डे। मतलब मैंने बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस ट्राई की हैं, लेकिन ये जो मुझे वाइब देती है
मेरा मन था कि मैं इसे पीक समर सीजन्स में बनाऊं, एंड अब क्योंकि समर्स अप्रोच हो ही रही हैं तो मेरा काम था इसको बनाना। बहुत बढ़ाई कर ली, बहुत ब्रैग कर ली। एक और चीज़ बताता हूं, अगर तुम्हें डोल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू और इंटेंस जो आता है वो तुम्हें आउट ऑफ रीच लगता है, डोल्चे गबाना लाइट ब्लू और इंटेंस, और साथ साथ में मे भी ये कहूं कि तुम्हें टेरे दे अरमिस थोड़ा सा पसंद है, लेकिन तुम्हें रसासी फतान जैसा चीप नहीं जाना है, दिस इज इट। ये तुम्हारे लिए वो चीज हो सकती है। मतलब क्या ये ब्लाइंड बाय वर्दी है? एब्सोल्युटली यस। एक ही कंडीशन है, या तो तुम कॉलेज में होने चाहिए या तो तुम ऑफिस गोअर होना चाहिए, क्योंकि ये उसी तरह की फ्रेग्रेंस है। क्या ये आउटडोर में परफॉर्म करती है? फैंटास्टिकली, विदाउट अ प्रॉब्लम। ये ऐसे प्रोजेक्ट करती है कि गर्मियां तुम हो क्या, मैं बताती हूं मैं क्या हूं एज अ फ्रेग्रेंस। ये वो फ्रेग्रेंस है, मतलब ये चीर फाड़ के निकलती है। एक ऑरा जो तुम्हारे अराउंड बनाती है, एक प्रोजेक्शन जो बनाती है, एक सिलाज जो बना के चलती है, जो सेंट्रल बना के चलती है, लोग रुक रुक के तुम्हारी तारीफ करेंगे। ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है, कीपिंग इन माइंड यू हैव दैट पर्सनैलिटी एज वेल। तो भैया, वाई दिस फ्रेग्रेंस इज बैड? बिकॉज शुरुआत में यूट्यूब पे इसकी इतनी बात नहीं की गई, एंड जितनी हमारी फ्रेग्रेंस कम्युनिटी है सबने चुपके सारी बोतलें खरीद ली। करेंटली दिस बॉटल इज नॉट अवेलेबल ऑनलाइन ऑन एनी वेबसाइट। समहाउ आई अरेंज्ड वन बॉटल फॉर माई सेल्फ एज अ बैकअप बॉटल जो मेरे पास आने वाली है, बट इट वॉज वेरी हार्ड इवन फॉर मी टू अरेंज दैट बॉटल। तो मैं कोई हाइप क्रिएट करके बेचूंगा तो हूँ नहीं, तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया था, एंड जैसे तैसे मैंने एक और बॉटल अरेंज की है। बस यही एक बुरी बात है इसकी, लास्ट में अगर मैं तुम्हें बताते चलूँ तो इट इज़ हार्ड टू फाइंड। बट ये वीडियो अभी से बनाने का रीज़न क्या है, जैसे मुझे ऑलमोस्ट 25 दिन लग गए तब जाके मुझे ये बॉटल मिली है जो मैंने अभी ऑर्डर की है एंड मेरे पास आएगी। ऐसे ही तुम भी ढूंढते रहना। अगर तुम्हें ये बॉटल मिलती है, कीप अ बजट असाइड एंड डू बाय दिस बॉटल। ये वो रिकमेंडेशन है जो मेरे शेल्फ ऑफ फेम में जाने वाली है। समझ रहे हो तुम मेरे लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है? एंड दिस एटलस विल स्कोर इजिली 8 आउट ऑफ 10 इन माई पॉइंट टेबल। बहुत रेयरिटी में मेरा कलेक्शन है, तुम देख लो जो उस शेल्फ ऑफ फेम में पहुंचती है। दिस इज वन ऑफ द कंटेंडर। 55 ml की जगह 125 ml तक दे रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू स्प्रे लेस। तुम समझ रहे हो बात को? नंबर 2, प्राइस प्रोपोर्शन टू वैल्यू प्रोपोजिशन एब्सोल्युटली ब्लोन आउट ऑफ द पार्क। ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है। कॉम्प्लीमेंट फैक्टर नेक्स्ट लेवल, लॉन्ग लास्टिंग नेक्स्ट लेवल, प्रोजेक्शन अत्यंत दूर तक। अरे भाई, तुमने अगर इसके 8-10 स्प्रे कर लिए ना तो तुम्हारी बगल वाली आंटी तुम्हें बुला के बोलेंगी कि बेटा क्या क्या रूम फ्रेशनर था, क्या था जो तुम अपने पूरे घर में, पूरे लोगों में, परिवारों में, दूसरों के मोहल्लों में छिड़क के आ गए हो। ये वो फ्रेग्रेंस है, एंड दैट इज द रीजन इट विल बी अ पार्ट ऑफ शेल्फ ऑफ फेम। आई स्टिल वोंट गिव इट कंप्लीटली 10 आउट ऑफ 10 बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती भी हैं, बट वो कभी मैं तुमसे बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो लास्टली, जाते जाते और तारीफ करते हुए, नॉटिका वोयाज ले लो, टेरे दे हर्मेस और इंटेंस वेटेवर ले लो, उसके बाद ऑर्थोपेरेसी ले लो मेगा मेयर का, फिर उसके बाद फतान तो मैंने खैर बोल ही दिया था तुम्हारा, तो इट्स काइंड ऑफ लाइट ब्लू ओ इंटेंस वो ले लो, डोल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू ओ इंटेंस। इन सबको कंबाइन करके एक शानदार फ्रेग्रेंस डेवलप करो जो एक्वेटिक भी है लेकिन मॉसी भी है, थोड़ा सा लेमनी वाइब भी है, थोड़ा सा सॉल्टी वाइब भी है, सी सॉल्टी वाइब भी, और साथ में एम्ब्रॉक्सन को खोल दो। इट्स काइंड ऑफ अ थिंग, जब तक तुम्हारे पास नहीं है ना तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम एक्वेटिक फ्रेग्रेंस पसंद करते हो समर्स में, ये तुम्हारे लिए है। तुम ग्रीन फ्रेग्रेंस पसंद करते हो समर्स में, ये तुम्हारे लिए। तुम वेटेवर गरलाव वाली साइड जाते हो, ये तुम्हारे लिए है। ये इतनी राउंडेड ऑफ फ्रेग्रेंस है ना कि तुम इसको हेट नहीं कर सकते। अगर है भी वो रीज़न तो मैं इतना ही बोलूँगा, बहुत कम बोलता हूँ और ये मैं, है ना, मैं हर वीडियो में नहीं बोलता। अगर तुम इसको हेट भी करोगे तो वो एक ही रीज़न हो सकता है कि तुम्हारी नोज डेवलप नहीं हुई होगी, तभी यू आर हेटिंग दिस फ्रेग्रेंस। अदरवाइज देर इज़ नो रीज़न टू हेट दिस फ्रेग्रेंस। तो थैंक यू सो मच मेरे भाइयों, मज़ा आया हो तो लाइक कर देना। और आजकल मैं देख रहा हूँ कमेंट के आगे वो तुम्हारा सब्सक्राइबर वाला लोगो नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। भाई की मेहनत पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके जाना, वरना कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मेरी बातचीत कमेंट में वैसे भी चलती रहती है। तुम्हारा इस चैनल पे आना ही मेरे लिए बहुत है। धन्यवाद।